नमस्कार अभ्यर्थियों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में हैं जो वर्ष 2027 को अपना लक्ष्य वर्ष मान रहे हैं, यानी कि 2027 की संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो आपके लिए अब एक गंभीर तैयारी का समय शुरू हो गया है। करीब करीब एक साल का वक्त अब हमारे पास बचा है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप गंभीरता से इसकी तैयारी करते आए हैं, आप अपने आप को एक सीरियस एस्पिरेंट मानते हैं, तो आप ये बात जानते होंगे कि 12 महीने एक साल का समय बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरी की पूरी तैयारी को एक इस तरीके से करने में कि आप ना केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा और जो इंटरव्यू है उसे भी पास करके एक सिविल सर्वेंट, एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने। आपके लिए इस पूरे एक वर्ष की रणनीति क्या होगी? क्या आपको केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है? क्या आपको केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, या कैसे दोनों को मिलाकर के साथ चलते हुए तैयारी करनी है? ये सब चीजों पर ये वीडियो जो है वो रहने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे कि कहां पर अभी तक चीजें जो है वो मिस कर रहे थे। आप तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन क्या वो गैप्स थे, क्या वो कमियां थी जो छूट रही थी, जो शायद इस वीडियो से पहले आपको समझ नहीं आ रही होंगी कि मेरे तैयारी में ये त्रुटियां, ये कमियां जो है वो रह रही थी। सिविल सेवा परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। समस्या जिस तरीके से कि सोर्सेज, स्रोत बहुत हैं। यहां पर आप गूगल सर्च करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, आपको अनगिनत किताबें जो है वो मिलती हैं। तो स्रोत तो बहुत है मगर दिशा नहीं है। दिशा देखनी है तो निरंतरता, कंसिस्टेंसी में कमी आ जाती है। कंसिस्टेंसी बनाते हैं तो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। हम में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो केवल किताबें ही पढ़े जा रहे हैं। किसी ने कहा कि नहीं परीक्षा दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, तो हम टेस्ट सीरीज ही देते चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्गदर्शन ढूंढने निकले और मार्गदर्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समस्या यहां पर यह है कि इन सभी इश्यूज को, इन सभी चीजों का हल क्या है? तो हल के रूप में शून्य आईएएस आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम, एक कार्यक्रम जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र 2027 लेकर के आया है। नाम से समझ पा रहे होंगे, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा हथियार है जो हर किसी चीज पर विजय प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। तो उसी दिशा में ब्रह्मास्त्र 2027 जो है वो आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी पढ़ाई, आपकी पुनर्वृत्ति, आपका उत्तर लेखन, आपकी प्रारंभिक परीक्षा सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चले, आगे बढ़े। इस ब्रह्मास्त्र के कार्यक्रम में आपको विभिन्न भाग, विभिन्न डिफरेंट कंपोनेंट्स जिनको हम कहते हैं वो मिलेंगे। ये एक सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम आपके लिए बनेगा, क्योंकि यहां पर आपकी परीक्षा में आने वाली हर समस्या जो है उससे जूझने में और उस समस्या का हल ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। मुख्य तौर पर अगर मैं बताऊं तो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में आपको परीक्षाएं मिलती हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात हो, चाहे मुख्य परीक्षा की बात हो। एक संपूर्ण टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। 80 टेस्ट हम अगले एक साल में, जो मैं एक साल के समय की बात कर रहा हूं, उस एक साल के समय में हम 80 पेपर जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी में पढ़ेंगे। 35 उसमें मुख्य परीक्षा के होंगे, 45 जो है वो प्रारंभिक परीक्षा के होंगे। आपको अध्ययन सामग्री मिलेगी कि आपको चीजें समझ तो है, चीजें पता तो है, मगर जब पढ़ने की बारी आती है तो आपको एकत्रित रूप में चीजें आप पढ़ नहीं पाते हैं। आपके पास स्रोत तो है, लेकिन क्या उन स्रोतों के बिना पर आप प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर सब हल कर पा रहे हैं, या जो आप स्रोत पढ़ रहे हैं क्या उससे आप मुख्य परीक्षा की उत्तर लेखन कर पा रहे हैं? तो इन चीजों को, इन कमियों को दूर करने के लिए आपको हम अध्ययन सामग्री जो है वो यहाँ पर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आपको मिलेगा मार्गदर्शन, जो कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का सबसे मुख्य भाग है। यहाँ पर आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलेगा और एक विशेष मार्गदर्शन, एक सुपर मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। क्या इसका उद्देश्य रहेगा, क्या इसका रोल रहेगा, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम से के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको जाना है shunyaishindi.com पर। यहाँ पर आपको मेंस टेस्ट के कंपोनेंट में जब आप जाते हैं तो यहां पर ब्रह्मास्त्र 2027 आपको नजर आएगा। इसको आपको यहां जाकर के इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको मिलेगी। क्या वो जानकारी है, ये चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए, वो कंपोनेंट्स, वो घटक जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि आपको एक इस तैयारी में एक मार्गदर्शक आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शक होंगे। यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि एक
सारथी आपका हाथ पकड़ करके आपको इस परीक्षा में आगे लेकर के जाएंगे। जब हम बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट की, तो वो आता है मेंटोरशिप, जिसे हम मार्गदर्शन कहते हैं। दोस्तों, मेंटोरशिप की अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्तिगत रूप से एक मार्गदर्शक आपके साथ में जुड़ेगा। बहुत बार आपने ये देखा होगा, अपनी तैयारी में ये चीज को महसूस किया होगा कि आप मार्गदर्शन के नाम पर, जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ और सिर्फ विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स, यूट्यूब आदि पर सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं। मोटिवेशनल वीडियोस देखना सही है, अच्छी चीज है, आपको एक ऊर्जा मिलती है, आपको एक मोटिवेशन आता है कि मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूं। लेकिन क्या केवल और केवल उस मोटिवेशन से परीक्षा पास हो जाएगी? नहीं, परीक्षा पास होगी अध्ययन करने से, पढ़ने से, पुनर्वृत्ति से, परीक्षा देने से। तो ये चीजें कैसे वो व्यक्तिगत मार्गदर्शन जो आपको चाहिए है वो यहां पर मिले, इसके विषय में ब्रह्मास्त्र जो है वो बात करता है। तो सबसे पहले अभ्यर्थी जब इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, उनको एक व्यक्तिगत मार्गदर्शक, एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। 24 घंटे के भीतर आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शक आपके साथ में जुड़ेगा और सबसे पहले वो आपसे समझेगा कि आपकी असल समस्याएं क्या हैं। सभी के लिए समस्याएं समान नहीं है। किसी व्यक्ति को उत्तर लेखन में दिक्कत है तो किसी व्यक्ति को प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पी प्रश्नों में दिक्कत आती है। किसी की राज्य व्यवस्था बहुत मजबूत है तो उसी की अर्थव्यवस्था में की समझ उतनी मजबूत नहीं है। किसी की अर्थव्यवस्था मौजूद है तो उसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कमजोर हो जाता है। तो हर किसी के लिए एक रणनीति जो है वो यहां पर काम नहीं करेगी। इस वजह से आपकी परीक्षा को आपके अभी तक की तैयारी को समझते हुए आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शक जो है वो ये समझेगा कि आपके कौन से विषय असल में कमजोर हैं, आप किस विषय को ज्यादा समय देना चाहते हैं, आपको कहां पर पुनर्वृत्ति की ज्यादा जरूरत है, आपका उत्तर लेखन किस प्रकार का है, उसे कैसे सुधारा जाए, प्रारंभिक परीक्षा में आप कहां गलतियां कर रहे हैं, क्या आपकी समय सारणी, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कितने घंटे आपको दिन में किस विषय को देने हैं। ये सब चीजें व्यक्तिगत रूप से केवल आप और आपके मार्गदर्शक के बीच में रहेंगी। वो आपके लिए एक रणनीति तैयार करेंगे। अब इसमें जैसे मैं बात कर रहा था, समय सारणी, स्टडी टाइम टेबल मिलेगा, आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो आपके कमजोर हिस्से हैं, जो वीक एरियाज, ऐसा नहीं है कि उनको समझ करके छोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी एक टॉपिक में, एक सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, उसकी कक्षाएं आपको अलग से दी जाएंगी। जो कि मान लीजिए किसी की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में समझ जो है वो उतनी मजबूत नहीं है कि वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं, तो हम उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस, कुछ स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको मदद करेंगी उस कमजोर विषय को समझने के लिए। तो हर किसी को व्यक्तिगत तरीके से उनकी कमजोर विषयों को मजबूत बनाने के लिए यहां पर समर्थन होगा। आगे चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट, दूसरा इसका जो भाग है, जो घटक है, वो है परीक्षाओं का। हम अपने आप तैयारी करते हैं, हम सेल्फ स्टडी करते हैं। और जब हम अपने आप तैयारी करते हैं, चाहे मैं 1 पेज पढ़ूं, चाहे मैं 10 पेज पढ़ूं दिन के, चाहे मैं पूरी किताब पढ़ दूं, शाम तक तीनों ही व्यक्तियों के दिमाग में रहता है कि मैंने तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करी है। ये रणनीति कि अपने हिसाब से पढ़ा, रात को अपना देखा कि आज मैंने इतने पन्ने पढ़ लिए हैं, ये बहुत ही सही रणनीति होती अगर ये किसी विद्यालय का, किसी विश्वविद्यालय का एग्जाम होता, कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षा होती। लेकिन ये पूरा का पूरा जो परीक्षा चयन की प्रक्रिया है, ये प्रतिस्पर्धा पर निर्भर है, कंपटीशन ओरिएंटेड है। यानी कि आपको सिर्फ चीजों को आना ही नहीं चाहिए, आपको चीजों की समझ ही नहीं चाहिए। आप जब उन चीजों को उत्तर के रूप में लिखते हैं तो बाकी अपनी प्रतिस्पर्धा से उसको बेहतर लिखना है। यही चीज हमको प्रारंभिक परीक्षा में भी करनी है कि हम कितने सवाल सही कर रहे हैं वो नहीं है, हम कितने लोगों से ज्यादा सवाल सही कर रहे हैं, वो यहां पर हमको उस कट ऑफ मार्जिन को क्लियर करने में मदद करेगा। और वो दोनों ही चीजें तब तक नहीं हो पाएंगी जब तक हम प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट नहीं देंगे, जब तक हम मुख्य परीक्षा के टेस्ट नहीं देंगे। आप कितने भी गंभीर अभ्यर्थी क्यों ना हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी परीक्षा से पहले 45 प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट और 35 मुख्य परीक्षा के टेस्ट नहीं दे रहे होंगे। ये एक फैक्ट है अगर आप खुद से तैयारी करते हैं। लेकिन यहां पर आपके जो मार्गदर्शक है वो सुनिश्चित करते हैं कि आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी में ये जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट सीरीज है, चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो, वो आप संपूर्ण तरीके से कवर कर रहे हैं। इसमें आपको पार्ट लेंथ टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, रिवीजन टेस्ट मिलते हैं। सिर्फ टेस्ट ही नहीं, उनके
उच्चतम गुणवत्ता वाले मॉडल आंसर, जब मुख्य परीक्षा की बात आती है, आदर्श उत्तर के लिखना क्या है, मैंने तो जो लिखा वो लिख दिया, लेकिन असल में मुझे क्या लिखना था, वो मॉडल आंसर आपको मिलते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए मैंने बता दिया कि 35 और 45 टेस्ट होंगे, एक पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसी वेबसाइट पर नीचे माइक्रो शेड्यूल का और मैक्रो शेड्यूल का एक ऑप्शन रहता है। ब्रह्मास्त्र 2027 जिसकी हम बात कर रहे हैं, 31 मई 2026 इसकी प्रारंभ तिथि है। यहां पर पहले 24 दिन हम 25 मई से शुरू करेंगे, 21 जून तक हम संपूर्ण राज्य व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, पूरी की पूरी पॉलिटी को कवर कर लेंगे। और बात जब पॉलिटी को कवर करने की आती है, केवल प्रारंभिक परीक्षा नहीं, मुख्य परीक्षा के लिए भी आपने ये देखा होगा अपनी तैयारी के दौरान कि आप एक विषय को उठाते हैं, आप पढ़ते हैं और प्रारंभिक परीक्षा के सवाल हल करते हैं। फिर आपको लगता है कि अरे बढ़िया, मेरे तो प्रारंभिक परीक्षा के सवाल हल हो रहे हैं, आप दूसरे विषय पे चले जाते हैं। कुछ दिन बाद आप वापस आते हैं, वही चीजें दोबारा पढ़ते हैं और मुख्य परीक्षा के सवाल हल करते हैं। तो जब एक ही चीज पढ़ करके मुझे मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के उत्तर हल करने थे, तो क्यों ना मैं उन्हें एक साथ करूं, यही रणनीति यहां पर रहती है। तो मान लीजिए आपका 31 मई को आपका जो शेड्यूल के हिसाब से पहला टेस्ट है, इसमें राज्य व्यवस्था के कुछ विषय आएंगे। दूसरा आपका टेस्ट जो है वो 7 जून को होगा, इसमें फिर राज्य व्यवस्था पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स आएंगे। और यही दो टेस्ट में जो आपने पॉलिटी के विषय पढ़े होंगे राज्य व्यवस्था के, उन्हीं से अब मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको करनी है, वही विषय पढ़ने हैं और उत्तर लेखन करना है, क्योंकि तीसरा जो आपका टेस्ट होगा वो मुख्य परीक्षा का होगा। तो इसी तरीके से आप 24 दिन में पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था को अपना कवर कर लेंगे। यानी कि तैयारी शुरू हुई, आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, आपने तैयारी शुरू करी और तयशुदा समय में आपकी चीजें जो हैं वो पूरी होती जा रही हैं। तो यानी कि हम 1 महीने से भी कम समय में एक विषय हमारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से अब कवर हो चुका है। हम आगे बढ़ेंगे, अगले 21 दिन में हम अर्थव्यवस्था की तैयारी करेंगे। वही तरीका रहेगा, टेस्ट होंगे, प्री और मेंस के होंगे, वही टॉपिक आपको पढ़ना है, प्री में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है। शेड्यूल इसका आपके सामने है, क्या क्या पढ़ना है वो चीजें आती है माइक्रो सिलेबस में, वो मैं आपको अभी कुछ समय में बताऊंगा। उसके बाद हम संपूर्ण पर्यावरण के बारे में पढ़ाई करेंगे, भारतीय समाज देखेंगे, हम सामाजिक न्याय और आंतरिक सुरक्षा अगले कुछ समय में पढ़ेंगे, पूरा भूगोल हम करेंगे, इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। और इस तरीके से साल भर तक 2 मई 2027 तक ये पूरे के पूरे शेड्यूल में आपको यहां पर टेस्ट जो है, परीक्षाएं जो है वो मिलेंगी। अगर आप इस शेड्यूल को खोल करके ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि 35 मुख्य परीक्षा के टेस्ट हैं, लेकिन इस शेड्यूल में आपको 35 टेस्ट जो है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां से अभी हम 2 मई 2027 है, इसके बाद हमें प्रारंभिक परीक्षा 2027 की देनी है, प्रीलिम्स एग्जाम देना है। तो अगले वो मुख्य परीक्षा के टेस्ट जो यहां पर नहीं है, उनका आपको एक नया शेड्यूल मिलेगा जब आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा दे चुके होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार एडमिशन लेकर के छोड़ दिया, आपके मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक हम आपके साथ बने हुए हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए चीजें ओवरबर्डन हो रही हैं। तो यहां पर बचे हुए जो मुख्य परीक्षा के टेस्ट है वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के बाद होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कोर्स जो है, कार्यक्रम जो है, इससे डिजाइन किया गया है। एक बार जल्दी से मैक्रो शेड्यूल हमने देख लिया, माइक्रो शेड्यूल पर भी नजर डाल लेते हैं। वही समय सारणी है, वही तिथियां हैं जिसपे आपके टेस्ट हो रहे थे। यहां पर सिर्फ क्या चीज और जुड़ी है कि उस राज्य व्यवस्था के पहले टेस्ट के लिए मुझे पढ़ना क्या था। तो यहां पर आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे सिलेबस के विषय, वो टॉपिक्स जिनसे आपका टेस्ट होगा, चाहे स्वतंत्रता की अवधारणा है, समानता की अवधारणा है, आगे चल करके धर्मनिरपेक्षता, सरकार के स्वरूप, ये सब चीजें आपके पहले टेस्ट में आएंगी। वैसे ही आपको दूसरे टेस्ट का और इसी तरीके से हर एक टेस्ट का सिलेबस आपको माइक्रो शेड्यूल के अंदर मिलेगा। तो ये आपका काम सिर्फ इतना है कि कार्यक्रम में जुड़ना है। आपके मार्गदर्शक आपके लिए एक रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति के साथ साथ चलते हुए जिस तारीख को टेस्ट है उसकी रणनीति बनानी है कि कैसे मैं कितने समय में इस टेस्ट को तैयार कर सकता हूं, वो टेस्ट देना है, क्या उस टेस्ट में आपका रिजल्ट रहता है वो आपको इवेल्युएट करना है, उसका विश्लेषण अपने मार्गदर्शक के साथ में बैठ करके करना है। तो ये है इसका दूसरा मुख्य भाग। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे मुख्य भाग पे, जो कि है आपका अध्ययन सामग्री। आपके पास स्रोत तो बहुत है, लेकिन क्या सभी स्रोतों को हर बार पढ़ेंगे? मान लीजिए राज्य व्यवस्था के आपके पास कुछ खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, कुछ किताबें हैं, तो क्या हर बार राज्य व्यवस्था पढ़नी है तो मुझे वो पूरी की पूरी किताब पढ़नी? नहीं, आप उस किताब में से कुछ मुख्य चीजों को पढ़ते हैं, आप अपने नोट्स तैयार करते हैं, वही अध्ययन सामग्री के रूप में हम आपको
आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो यहां पर आपको मुख्य परीक्षा के लिए 4 किताबें दी जाएंगी। जब आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं 7 दिन के अंदर वो 4 किताबें आपके घर तक पहुंचाई जाती हैं। और उसी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको 9 पुस्तकें 7 दिन के अंदर आपके घर पहुंचेंगी और 2 पीडीएफ्स तुरंत आपको दे दिए जाएंगे। यानी कि अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, कहां से पढ़ना है वो भी पता है। आगे चलते हैं। अब आता है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का जो सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है, वो है आपका विशेष मार्गदर्शन या फिर सुपर मेंटोरशिप हम जिसे कहते हैं। क्या है सुपर मेंटोरशिप दोस्तों? यहां पर आपको सुगम सर, जो कि लंबे समय से मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, चाहे स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, उनके लिए वो एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जिस तरीके से वो तैयारी करवाते हैं। तो वो सपोर्ट सिस्टम, वो मार्गदर्शन सुपर मेंटोरशिप के रूप में, सुगम सर के रूप में आपको मिलेगा। इस सुपर मेंटोरशिप, इस विशेष मार्गदर्शन के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो इस परीक्षा में आपका रैंक कैसे ऊपर जाएगा। यानी कि किताबों में क्या लिखा है वो उत्तर में लिखना वो तो बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन अपने उत्तर को उन बाकी लोगों से बेहतर कैसे बनाना है, उसके लिए ये कक्षाएं जो है वो मददगार साबित होंगी। यहां पर आपको मिलेंगे मार्ग सेशंस। मार्ग सेशन में आपको उत्तर लिखना सिखाया जाएगा। इसे कहा जाता है उत्तर लेखन की कला। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कागज पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए और वो आपका उत्तर हो गया। हर उत्तर को लिखने का एक तरीका है, एक ढंग है, एक पैटर्न है। वो चीजें आपको यहां पर सिखाई जाएंगी। फिर हम पूरे के पूरे परीक्षाओं के सिलेबस को, हम वज्र कक्षाओं में मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे, हम पुनरावृत्ति करेंगे, हम एनरिचमेंट क्लासेस करेंगे। इन एनरिचमेंट क्लासेस का रोल, इस एनरिचमेंट क्लासेस का योगदान यहां पर यह रहता है कि आपकी उत्तर लेखन बाकियों से बेहतर होगा। अगर किसी ने किसी चीज के बारे में एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन दी है, आप उसमें करंट को इंक्लूड करके अपने आंसर को, अपने उत्तर को बेहतर बनाएंगे। वो चीजें आपको यहां पर दी जाएंगी। एनरिचमेंट क्लासेस होंगी एथिक्स के विषय के लिए। एथिक्स का विषय जो है, नैतिकता की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसको बाद के लिए छोड़ देते हैं और बाद में इस अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको कक्षाएं मिलेंगी। निबंध लेखन पर आपको विशेष सत्र, स्पेशल सेशंस मिलेंगे। मेंस की मुख्य परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनके लिए विशेष सेशंस होंगे। एकलव्य के अंदर, एकलव्य नाम का कोर्स इसी ब्रह्मास्त्र के अंदर आपको मिलेगा, जहां पर पहले सालों में पूछे गए सवाल और क्या उनका एक आदर्श उत्तर, क्या उनका मॉडल आंसर होना चाहिए, वो चीजें आपको मिलेंगी। इसी तरीके से प्रीलिम्स में बूट कैंप की क्लासेस होंगी। पूरा पूरा दिन बैठ करके हम प्रारंभिक परीक्षा से पहले चीजों को रिवाइज करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों को यहां पर डिस्कस किया जाएगा। साल भर के करंट अफेयर्स जो है वो यहां पर डिस्कस होंगे और पूरी की पूरी तैयारी इस उद्देश्य से, इस तरीके से कराई जाएगी कि अल्टीमेटली चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, आप उसमें पास होकर के अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जब आप देखेंगे, समझेंगे तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा मददगार है आपके लिए, क्योंकि हर एक पल, हर एक क्षण बहुत कीमती है। अगले इस 1 साल में अगर आपने इस तरीके से तैयारी नहीं करी, मान लीजिए आप सोच करके चल रहे थे कि मैं अपनी तैयारी खुद से करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप कंपेयर कर पाएंगे, आप एक विश्लेषण कर पाएंगे कि क्या आपकी तैयारी उसी तरीके से हो रही है जिस तरीके से यहां तैयारी कराई जा रही है। क्या आप घर बैठे हो, क्या आप अपनी तरीके से 80 टेस्ट जो है वो चाहे प्री के हो चाहे मेंस के वो दे पा रहे थे? क्या इतने क्वेश्चंस को आप, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे थे? क्या आपने एनरिचमेंट करी थी? ये चीजें आपको समझ आएगी कि क्या क्या एक्चुअल गैप्स आपकी प्रिपरेशन में है। तो दोस्तों, ज्यादा ना सोचते हुए आपको आपकी सारी समस्याओं का हल जो है वो इस एक कार्यक्रम में मिल रहा है। किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8595352083। इस पे आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कॉल किसी भी माध्यम से आप इस कार्यक्रम की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, सब चीजें आपके सामने बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैंने रखी हैं। कोई भी आपको आगे डाउट आता है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।